जैन, श्रीमती मोनिता जैन, सौम्या जैन, अक्ष, श्री पदम कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, अरहम जैन। फर्म पदम ज्वेलर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री सोहन लाल जैन, श्रीमती गुड़माला जैन, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, दर्शन, रियल जैन। फर्म पारसोलिया एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री माणक लाल मुंगाड़िया, श्रीमती चमेली देवी, श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, फैनी, सारांश। फर्म सारांश कन्फेक्शनरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। कार्तिक फाल्गुन साड़ के अंत 8 दिन माह। इन अंत के 8 दिनों में देवगण दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के और उन जिनालयों में जाकर के उनकी अभिषेक, पूजा, वंदना आदि करते हैं। पूरब दिशा में सबसे पहले स्वर्ग के जो देव होते हैं, वैमानिक देव, दिव्य सामग्री लाकर के भगवान की दोपहर तक यानी 6 घंटे तक निरंतर वहाँ पर पूजा चलती रहती है। दक्षिण दिशा में भवनवासी देव और देवियाँ पूजा आराधना करते हैं और पश्चिम दिशा में व्यंतर देव देवियाँ 6 घंटे वहाँ पर आराधना करते हैं और उत्तर दिशा में ज्योतिषी देव 6 घंटे निरंतर करते हैं। ऐसे करते करते 8 दिन लगातार एक दिशा में 6 घंटे हो गई तो बदलते चले जाते हैं और इस प्रकार से 8 याम 64 पहर तक 8 दिन वह निरंतर उन नंदीश्वर में विराजमान प्रतिमाओं की आराधना करके महान पुण्य का संचय करते हैं। और जो नंदीश्वर में नहीं जा पाते ऐसे मनुष्यगण यहीं पर रह करके 8 दिन सब संसार के कार्य छोड़ करके और 8 दिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना अपने ही स्थानों पर करते हैं। जो निरंतर ऐसी नंदीश्वर की आराधना करता है और साथ साथ में ये आष्टानिक व्रतों को करता है, उसके बारे में आचार्य भगवंतों ने कहा कि अगर उत्कृष्ट रूप से उन व्रतों को कर लेता है तो एक ही भाव बीच में रहता है और इस भाव को लेकर के तीसरे भाव में उसकी मुक्ति हो जाती है। और अगर मध्यम विधि से करता है तो 7-8 भाव उसके संसार में रह जाते हैं अधिक से अधिक, और जघन्य रूप से करता है तो कुछ ही भवों में उसकी मुक्ति हो जाती है। ऐसा आचार्य भगवंतों ने वर्णन किया गया है। उत्कृष्ट विधि तो ये है, ये मुनिराज बता रहे हैं किसको? राजा रानी बैठे हुए हैं, आहार के बाद उस व्रत की महिमा बता रहे हैं कि जो 8 दिन उपवास करता है ऐसा वह भव्य प्राणी एक बाद फिर उसकी मुक्ति हो जाती है। और जो अगर उसको नहीं कर सकता, शक्ति नहीं है, तो कहा कि बेला तेला कर ले, और वो भी बेला तेला नहीं कर पाए तो एकांतर कर ले, एक आहार एक उपवास कर ले। अगर वो भी नहीं कर पाए तो एक कोमली विधि बहुत अच्छी वर्धमान कैलेंडर में पीछे दी है, आप लोगों के पास है तो उसको देख लेना। उसमें लिखा हुआ है कि अष्टमी के दिन जो उपवास करता है और उसकी संज्ञा दी गई है, नंदीश्वर संज्ञा उस दिन उस व्रत की होती है। और उस दिन अगर वह उपवास करता है तो 10,60,000 उपवासों के बराबर फल मिलता है। एक तो उपवास एक कर रहा है और फल इतना बड़ा फल मिलता है। ये क्यों मिलता है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा
कि ये विशेष पर्वों की ही विशेषता है। इस ऐसे पर्वों में, ऐसे कालों में जो भगवान की आराधना पूजा व्रत करता है उसका फल भी विशेष मिलता है। फिर इसके बाद दूसरा जो व्रत होता है उसकी महाविभूति संज्ञा है। अगर उस दिन वह एकासन करता है तो 10,60,000 उपवासों का फल मिलता है। एकासन कर रहा है और फल उपवासों का मिल रहा है। फिर तीसरा त्रिलोक सार नाम का व्रत होता है तीसरे दिन। उस दिन एकासन करता है तो 10 लाख उपवासों का फल मिलता है। चौथे दिन चतुर्मुख संज्ञा उसकी होती है, 5 लाख उपवासों का फल होता है, एकासन ही चल रहा है। और छठवें दिन, 5वें दिन पंच महालक्षण संज्ञा होती है जिसका फल 84 लाख उपवासों के बराबर होता है। छठवें दिन स्वर्ग सोपान नाम का व्रत होता है जिसका फल 40 लाख उपवासों के बराबर होता है। अभी ये एकासन चल रहे हैं। चतुर्दशी के दिन भी एकासन करता है और उसमें नीरस आदि भोजन लेता है, उसमें सारी विधि लिखी है, उसके अनुसार करता है तो उसकी संज्ञा सर्व संपत्ति या सिद्ध चक्र संज्ञा दी गई है और उस दिन 1 करोड़ उपवासों के बराबर फल मिलता है। और अंतिम दिन जब पूर्णिमा के दिन उपवास करता है, एक अष्टमी का उपवास और एक पूर्णिमा का उपवास करता है, उस उपवास का फल, उसकी इंद्रध्वज संज्ञा दी गई है और उस उपवास का फल 3.5 करोड़ उपवासों के बराबर होता है। ऐसी महिमा इस विधि की बताई गई है जो अगर उत्तम विधि नहीं कर पाता तो ये जघन्य विधि करना चाहिए। इस अष्टांगिक पर्व में जो भी आप व्रत करते हैं, गुणत क्रम से कर्मों की निजरा कराने वाले ये व्रत होते हैं। गुणत क्रम से आप अगर पूजा पाठ अध्ययन करते हैं तो उसके माध्यम से असंख्यात गुणी कर्म की निजरा होती चली जाती है, ऐसी व्यवस्था बनती है। और अगर ऐसे अष्टांगिक पर्वों में आप दान करते हैं तो जैसे उपवास करते हैं और फल इतना मिलता है, ऐसे ही दान का फल भी ऐसे ही गुणित क्रम से फल मिलता है। जैसे जैसे आप दान करते चले जाते हो, दिन बढ़ते चले जाते हैं उत्साह के साथ, प्रतिदिन जैसे आप लोगों के अर्घ बढ़ते चले जाते हैं, इसी प्रकार से आपका उत्साह भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता चला जाना चाहिए। और अंतिम दिन तो 1024 अर्घ और फलों के माध्यम से आप लोगों को आराधना करना है। ये समझ लेना, घाटोल वालों का चारों तरफ से पुण्य खींच करके इन लोगों को मिल गया है। ये सब वासु पूज भगवान की कृपा है और उनकी ही आप लोग यहाँ से भावना लेकर के गुरुदेव के पास गए थे और वहाँ से गुरुदेव की भी कृपा आप लोगों के ऊपर हो गई। जघन्य रूप से भी अगर 8 दिन एकासन कर लेते हैं तो भी उसका वह व्रत हो जाता है। ऐसी इस व्रत की अवधि बताई है, उत्कृष्ट अवधि 17 वर्ष बताई है। फिर और घटाते चले जाओ, 12 वर्ष, 8 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष और कम से कम 1 वर्ष भी अगर करते हैं तो भी आचार्य भगवंतों ने कहा शक्ति के अनुसार इस व्रत को करना चाहिए, पूजा विधान आराधना करना चाहिए। तब राजा ने इस व्रत की महिमा, नंदीश्वर पर्व की महिमा सुनी तो उसके मन में आ गया कि मैं विद्याधर हूँ और मेरे पास भी विमान है और मैं विमान में बैठ कर के नंदीश्वर की आराधना करूँगा। और वह जाने लगा। तब रानी ने मना किया कि नहीं, वहाँ पर मनुष्य नहीं जा सकते, देव ही जा सकते हैं। फिर भी वह कहता है जब मेरे पास विमान है, आकाश में विहार करने की क्षमता है, तो मैं तो अब ऐसे महान दीप का दर्शन
अवश्य करूँगा, पूजा आराधना अवश्य करूँगा। और विमान में बैठ करके वह विद्याधर राजा चल देता है और बढ़ता चला जाता है, एक द्वीप पार करके, समुद्र पार करके, और फिर द्वीप आ जाता है, फिर समुद्र पार करता है, फिर जा कर के पुष्करार्ध द्वीप में प्रवेश कर जाता है। और वहाँ पर जो मानुषोत्तर पर्वत था, और जाकर के उस मानुषोत्तर पर्वत से टकरा जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और वहाँ से जाकर के नंदीश्वर की आराधना के भाव न करके जा रहा था, ऊपर जाकर के महारिद्धिधारी देव बन जाता है। और वहीं से अपना विमान तैयार करके और नंदीश्वर द्वीप में जाकर के 8 दिन बड़ी भक्ति भावना के साथ वह आराधना। तब वह कहता है, आपको विश्वास नहीं है तो देख लो, वहाँ की ये हम जयमाल लाए हैं, फूलमाल लाए हैं, दिव्य पुष्पों की माला लाए हैं, ये वहीं की है। तब रानी ने देखा कि ये दिव्य पुष्पमाला तो है, लेकिन रानी कहती है नहीं, मनुष्य तो नहीं जा सकता, आप और कोई होंगे। तब राजा ने देखा कि रानी सच्ची सम्यक दृष्टि है, और उसने अपना रूप परिवर्तन कर लिया और सारी घटना सुना दी, और कहा उसकी रानी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए और उसके लिए दिव्य वस्तुएं प्रदान करके वह देव चला गया। और वह देव स्वर्गों के सुख भोग करके यहाँ पर आया, और उसका हस्तिनापुर आदि ऐसे स्थान पर जन्म हुआ, और उस भव में दिगंबर मुद्रा को धारण करके कर्मों का क्षय करके और मोक्ष में पहुंच गया। रानी ने भी आगे आरिका व्रत धारण किए और ये अष्टानिक व्रत किए, आगे जाकर के स्वर्ग में देव हुई, और वहाँ से आकर के मनुष्य पर्याय प्राप्त करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके तीर्थंकर हो करके और वह मोक्ष को प्राप्त हो गई। ये महिमा इस नंदीश्वर व्रत की है। आप लोग अब तैयार हो जाओ, कल से हमारे व्रत प्रारंभ हो रहे हैं। हमारा साथ कितने लोग देंगे? एकाध हैं कोई अष्टांग का करने वाले यहाँ पर? मनुष्यों में पुरुष वर्ग में कोई है एकाध अष्टांग का करने वाला है? नहीं, कि शक्ति के अनुसार किसी का उपवास है, अगर 8 उपवास कर सको तो एकाध साथ देने वाला है, कोई नहीं है। तो आप कम से कम अष्टमी को उपवास और पूर्णिमा को उपवास करके इस विधि को करने वाला कोई है? एक आध हाथ उठ रहा है, बहुत अच्छा, आशीर्वाद हमारा साथ देने वाला है। हाँ, महिलाएं भी हाथ उठ रही हैं, कुछ साथ देने वाले हैं, ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। अगर ये विधि नहीं कर पाओ तो एकासन के साथ 8 दिन आराधना करने वाले कितने लोग तैयार हो रहे हैं? बहुत अच्छा, इधर से भी हाथ उठ रहे हैं। निश्चित मानिएगा जिसने ये अष्टांगिक व्रत किए हैं बहुत जल्दी वह संसार से मुक्त होगा। अब ये कहा गया है कि आप लोग तो यहीं करेंगे, नंदीश्वर में नहीं जा सकते, तो अभी ये मंच देखो खाली खाली लग रहा है, यहीं पर नंदीश्वर द्वीप आने वाला है और यहाँ पर जिनालयों में जिन बिंब विराजमान होने वाले हैं। हाँ, हम लोग नहीं जा पा रहे हैं तो नंदीश्वर यही आएगा और यहीं पर भगवान विराजमान होंगे, फिर आप लोगों को उनकी आराधना करना है। ऐसी महिमा इस व्रत की होती है। आप लोग अच्छी भक्ति भाव के साथ आज जो नहीं आ पाए हैं उन सबको आपको लेना है, लाना है। एक भी मंडल यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए, तो आपकी भक्ति पूर्ण मानी जाएगी। अगर खाली रहा तो भक्ति में कमी रहेगी। अब आज से लगभग 1 सप्ताह बाद चतुर्दशी आने वाली है, और चतुर्दशी को हम लोगों का क्या होता है? बड़ा प्रतिक्रमण होता है। वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण होता है। वो चातुर्मासिक प्रतिक्रमण यही होगा, बीच में तो कहीं जा नहीं सकते। लेकिन चातुर्मास कहाँ होगा?
पूर्णिमा के बाद 5 दिन और होते हैं आपातकालीन। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये चातुर्मास घाटोल में ही हो? सब चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि जैसे उत्साह अभी आपका है, ऐसा उत्साह जब तक वासुपूज भगवान वेदी पर विराजमान न हो तब तक बना रहेगा कि नहीं? ऐसे नहीं बीच में कहीं सो जाओ और महाराज को छोड़ करके घाटोल कहीं और जगह चला जाए, छोड़ के चले जाओ। महाराज हमने तो आपकी स्थापना करा दी है, हम निष्ठापन कराने आ जाएंगे, विमान में बैठ के चले जाओ। पूरी वैयावृत्ति में पूरी समाज साथ देगी भगवान आपको। अच्छा जी, भावना तो दिख रही है। देखो इस बार आप लोगों के लिए पूज्य अनंत सागर जी महाराज हमारा और धर्म सागर जी महाराज 24 वर्ष साधना करते हुए गुरुदेव के आशीर्वाद से रत्नात्रय की आराधना करते हुए पूर्ण हो गए हैं और ये 25वां वर्ष है और 25वां रजत वर्षा योग का आशीर्वाद गुरुदेव ने घाटोल वालों के लिए दिया है। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं वहाँ पहुँचो, अगर कुछ गड़बड़ हो, अनुकूलता नहीं हो तो हमें बताओ, परिवर्तन भी हो जाए। आप लोगों को सबको लेकर के आना है और ऐसी आराधना करना है। साथ साथ में इस चतुर्मास का अगर आपको लाभ लेना है तो आप लोग तन से, मन से, वचन से और धन से समर्पित होकर के आप लोगों को करना है। क्योंकि कुछ हम लोगों की स्थान की आदि की अनुकूलता अभी पूरी नहीं बन रही है, फिर भी वासुपूज भगवान के लिए हम थोड़ा सा कष्ट सहन कर लेंगे और आप लोगों के लिए चातुर्मास के लिए आशीर्वाद। 2 तारीख को चतुर्दशी है और रविवार का भी दिन है। चूँकि रविवार का दिन है, सभी लोग बाहर से भी आने की भावना रखते हैं और अनुकूलता उस दिन अच्छी हो जाती है। तो आप लोगों के लिए 2 तारीख के लिए हम लोग 2 तारीख के सुबह तो आपका विधान होगा, दोपहर में ये कार्यक्रम भव्यता के साथ आप लोगों के लिए हो। लेकिन फिर भी उसमें हम लोग पूर्ण रूप से नहीं बंधते, उसमें भी हम लोग कुछ गड़बड़ अगर आप लोगों ने करी तो उसके बाद 4-5 दिन और रहते हैं। और अगर 4-5 दिन के बाद भी हम लोग रुक गए तो बीच में भी हम लोग छूट ले लेते हैं यहाँ से बागीदौरा तक के लेकर के कि आसपास कहीं हम लोग जा सकते हैं। हम लोगों को गुरुजी ने कहा है ऐसी व्यवस्था बना करके रखना, क्योंकि श्रावक को कोई भरोसा नहीं होता कब क्या कर दे। लेकिन घाटोल वाले तो भरोसे के आदमी हैं, ये तो हमने देख लिया है और जैसा इनको आशीर्वाद दिया है वैसा इन लोगों के लिए करने के लिए कभी महाराज मना नहीं किया। ये बहुत भरोसे के आदमी हैं, इन लोगों के लिए आशीर्वाद है। ये अच्छी तरह से भव्यता के साथ हमारे भगवान वासुपूज भगवान विराजमान हो उस रजत वेदी में, इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान मनोज जैन, श्रीमती मोनिता जैन, सौम्या जैन, अक्ष, श्री पदम कुमार जैन, श्रीमती किरण जैन, अरहम जैन, फर्म पदम ज्वेलर्स, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री सोहन लाल जैन, श्रीमती गुड़माला जैन, श्री राजेश कुमार जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, दर्शन रियल जैन, फर्म पारसोलिया एम्पोरियम, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान। श्री माणक लाल मुंगाड़िया, श्रीमती चमेली देवी, श्री सतीश कुमार, श्रीमती ज्योति, फैनी सारांश, फर्म सारांश कन्फेक्शनरी, घाटोल, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान।